अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अगेन चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नेम है टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। और वहाँ से हम एक टॉपिक देखेंगे एंड द टॉपिक नेम इज़ टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक का आपको ओवरव्यू बता दूँ। पहली बात कि ये टॉपिक जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है अगर ये अकेला आता है, टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस। दूसरी बात, यहाँ से बेसिकली एमसीक्यू से नहीं बनेंगे लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन काउंटर करंट मैकेनिज्म बन सकता है, उसके अलावा एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस के ऊपर बन सकता है, उसके अलावा यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो ब्लू टोना फिश है या फिर अगर हम वाइट शार्क की बात कर लेते हैं तो वो किस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर ये है कि अगर हम फिशेस के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना चाहिए कि जो फिशेस होंगी वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए अपना जो सराउंडिंग वाटर होगा उसके टेम्परेचर को मद्देनज़र रखती हैं। यानी कि जितना एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है ना, बाहर वाले इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग वाटर का टेम्परेचर होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो अपनी बॉडी का जो कवर होगा ना उसका टेम्परेचर रखेंगे। अब बॉडी का कवर किसको बोलते हैं? बॉडी के कवर का मतलब जो सबसे ऊपर वाली सतह होगी ना उनकी बॉडी की, वो उसकी बॉडी के ऊपर वाली सतह का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा टू द सराउंडिंग वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे सराउंडिंग वाटर के ऊपर फॉर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी। अब डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि ये तो बात ठीक है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपने एक्सटर्नल या सराउंडिंग वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है क्या वो टेम्परेचर को रेगुलेट किस तरह से कर पाएंगे? अब उसका जो आंसर है वो हमें नेक्स्ट अडॉप्टेशंस के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, वो ये है कि अगर हम फिशेस की बात कर रहे हैं तो फिशेस की बॉडी का जो बाहर वाली सतह होगी जिसको कवर का नाम दिया है उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, और उसका जो बॉडी का बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा होगा जहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स पाए जाएंगे उसका जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि सेंटर वाले रीजन का टेम्परेचर डिफरेंट कैसे है और ये किस तरह से इतने कूल्ड वाटर के अंदर या फ्रीजिंग टेम्परेचर पर किस तरह से सर्वाइव करती हैं फिशेस। उसकी सबसे पहली अडॉप्टेशन है, इनके अंदर एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस पाई जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सम टाइम फिशेस ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती हैं जहां पर ऊपर बिल्कुल बर्फ़ की परत बन जाती है, यानी कि बर्फ़ जम जाती है, लेकिन उसके बावजूद बर्फ़ के बिल्कुल नीचे जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है उसके, यानी कि बहुत ही ठंडा पानी होता है। अब ठंडा पानी होने के बावजूद वो वहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। अब आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, वो ज़रा उसका जो आंसर है वो एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस में है। अगर मैं एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस या मटेरियल्स की बात करता हूं तो दीज आर द पॉली अल्कोहल्स। तो वो क्या हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो पॉली अल्कोहल्स हैं, जैसा कि आपके पास ग्लाइसरोल, इसी तरह से पेप्टाइड्स, इसी तरह से ग्लाइकोपेप्टाइड्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स या फिर जो ग्लाइसरोल्स हैं, दीज आर द एंटी फ्रीज मटेरियल्स होंगे। यानी कि एंटी फ्रीज मटेरियल का मतलब ये है कि ये कभी भी फ्रीज नहीं होंगे। इन एंटी फ्रीज मटेरियल की वजह से जो फिशेस होंगी, फिशेस की जो बॉडी होगी उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लोअर हो जाएगा। यानी कि उनकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उस फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने का जो काम होगा वो किसका होगा? एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस दैट लोअर्स देयर फ्रीजिंग पॉइंट। अब उनका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से ज़्यादा कम कर दिया गया, इसका मतलब है कि अब उनके अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। जब उनके अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी तो माय डियर फ्रेंड्स, जो फिशेस होंगे वो थोड़ा फ्लेक्सिबल और एक्टिव फील करेंगे। जब वो फ्लेक्सिबल और एक्टिव फील करेंगे, इसी वजह से वो सुपर कूल्ड जो स्टेट होती है या इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी वो इजीली मूव कर सकती हैं और उसके अंदर वो इजीली अपना जो शिकार होगा, प्रे होगा, उसको भी फाइंड आउट कर सकती हैं। दैट इज़ द फर्स्ट अडॉप्टेशन, हाउ द फिशेस मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी।
अब सेकंड जो मैकेनिज्म है यहाँ पर, जो अडॉप्टेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये है काउंटर करंट अरेंजमेंट। जो काउंटर करंट अरेंजमेंट है, असल में अगर इसका मैकेनिज्म जो इम्पोर्टेंट है वो डियर फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट है किडनी के अंदर, यानी कि किडनी के अंदर जब कंसनट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन होती है वहाँ पर ये काउंटर करंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका एक लेक्चर बना है फुल डिटेल के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम उस कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। अब यहाँ पर काउंटर करंट अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि काउंटर करंट अरेंजमेंट होती क्या है और किस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किस चीज़ के डायग्राम है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। सपोज डैट ये एक फ़िश है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये फ़िश है और फिश मैंने इस तरह से पकड़ी हुई है, ठीक है। अब फिश इस तरह से पकड़ी है, अगर मैं डियर फ्रेंड्स फिश को यहाँ से बीच में से काट देता हूँ, सपोज करें इस तरह से फिश थी, ये उसका हेड वाला रीजन, ये उसके टेल वाली रीजन, मैंने उसको बीच में से बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ से जो चीज़ आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ये वाली है, यानी कि ये जो डायग्राम है, ये फिश को इस तरह से मैंने बाइसेक्ट करने के बाद जो चीज़ हमें दिखाई दी गई और उसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पर बनी है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर, फिर अंदर वाली, फिर उससे अंदर वाली, फिर उससे अंदर वाली, फिर उसके बॉडी का जो सेंट्रल रीजन आ गया वो आ गया, ये सबसे बाहर कवर वाला रीजन आ गया। इज इट क्लियर ये डायग्राम कैसे बनी है? अब डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ शार्क्स की, बात कर लेता हूँ, या फिर ब्लूफिन टोना की बात कर लूँ, तो डियर फ्रेंड्स ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो इसी मैकेनिज्म के ऊपर होंगे। अब ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है? डियर फ्रेंड्स, अगर हम इन फिशेस की बात करते हैं तो इन फिशेस के अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल किस्म की ना ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि बॉडी के आउटर वाले रीजन की तरफ भी मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बॉडी के सिर्फ अंदर वाली साइड पर होंगी, नहीं, इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो बॉडी का सबसे आउटर वाली परत होगी जिसको कोर का नाम दिया था, उसके अंदर भी ये ब्लड वेसल्स इस तरह से मौजूद होंगी। और मैंने स्टार्ट पे ही आपको कहा था कि अपनी बॉडी का जो कोर होगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन करेंगे एज कंपेयर टू द सराउंडिंग वाटर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखें जरा डियर फ्रेंड्स, जो ब्लड होगा वो ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ बॉडी का जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से मूव करते करते कहाँ पर जा रहा है, उसकी जो आउटर साइड है वहाँ पर मूव कर रहा है। और आउटर साइड वाले बिल्कुल कवर का टेम्परेचर देखें तो कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस। अंदर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ तो 21 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री पे आ गया हूँ, फिर 25 डिग्री, फिर 27 डिग्री, फिर 29 डिग्री, फिर आ गया 31 डिग्री। यानी कि अब सोचने की बात यह है कि जब हम आउटर रीजन से अंदर वाली साइड पर मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, और अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो बाहर जाते वक्त टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है? डियर फ्रेंड्स, पहले हम एक मिस्ट्री को सोल्व करेंगे। वो मिस्ट्री ये है कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा क्यों है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम अंदर वाली साइड की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको बेटा देखने को मिलेंगे रेड उसके फैट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? यू विल सी द रेड फैट्स। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये उसके अंदर आ गया वर्टिब्राई, डायग्राम को लेबल कर लेते हैं, वर्टिब्राई आ गया। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स ये उसकी बॉडी के अंदर वाइट फैट्स आ गए, ये उसकी बॉडी के अंदर सिलोम आ गई, ठीक है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स ये उसकी बॉडी के अंदर अरेंजमेंट मौजूद होती है। लेकिन अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं इनके बारे में, डियर फ्रेंड्स यहां पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं रेड मसल्स, उससे नीचे कौन से मसल्स मौजूद हैं? ये देखें वाइट मसल्स, और माय डियर फ्रेंड्स नीचे आप देखें तो यहां पर आपको सिलोम दिखाई देगी। तो हमारा जो मेन मकसद है ना वो रेड मसल्स के ऊपर रहने वाला है। अब होता कुछ इस तरह से है, इनके बॉडी के बिल्कुल सेंटर में जो रेड मसल्स होते हैं ना, रेड मसल्स बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। रेड मसल्स बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द कवर रीजन, और एक्सटर्नल जो परत है, एक्सटर्नल कवर है, उसकी निस्बत इनके सेंटर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देख लें 31 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर मैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स बात कर लेता हूँ ब्लड वेसल्स के बारे में, तो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो इन रेड मसल से मूव करेंगे, यानी कि वो ब्लड को लेकर
यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, ब्लड को लेकर कहाँ से लेंगे, रेड मसल से ब्लड को लेकर कहाँ पर लेकर जा रही हैं, उसके बाहर वाली जो साइड है उसकी तरफ लेकर जा रही हैं। इसका मतलब है कि जो बाहर वाली परत है, जो कवर है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, उसकी मेन रीज़न ये है कि उसको जो टेम्परेचर और हीट प्रोवाइड कर रही हैं वो कौन कर रहा है, वो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद रेड मसल्स उसको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जिस तरह से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स की मदद से, इसी तरह से डियर फ्रेंड्स जो ब्लड होता है वो इनके बाहर वाले रीजन से अंदर वाली साइड की तरफ भी मूव कर रहा होता है। यानी कि जो कूल्ड आर्टेरियल ब्लड होता है, कौन सा, द कूल्ड आर्टेरियल ब्लड जो होगा, क्योंकि बाहर जो है वो टेम्परेचर कम है, इसका मतलब जब बाहर से जो ब्लड अंदर की तरफ मूव करेगा वो कूल्ड ही होगा ना, क्योंकि अंदर वाला तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब है जो ब्लड बाहर से फ्लो करके अंदर की तरफ आ रहा है वो कूल्ड है। तो इसका मतलब जो कूल्ड आर्टेरियल ब्लड होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो जब बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, सेंट्रल रीजन की तरफ मूव करेगा, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो इस तरह से क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, 21 से 23 पे जाएगा, ये इस तरफ फ्लो कर रहा है, फिर 23 से 25 पे, फिर 27 पे, फिर उसके बाद 29 पे, और फिर कहाँ पर आ जाएगा, फिर वो 31 पे आ जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर होगा उसका इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन यहां से जो ब्लड जा रहा है बाहर की जानिब, उसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली 31 से 29 पे गया, फिर 27 पे गया, 25 पे गया, 23 पे गया और 21 पे गया, और टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये तो बात हमें समझ में आ गई कि टेम्परेचर इंक्रीज इस वजह से हो रहा था और डिक्रीज किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर के डिक्रीज होने की रीजन ये होती है कि यहाँ पर काउंटर करंट अरेंजमेंट्स होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। अब काउंटर करंट होता क्या है, काउंटर करंट का मतलब होता है कि दो फ्लूइड जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे होंगे। अब यहां पर देखें, अगर ब्लड वेसल एक ब्लड को बाहर की जानिब लेकर जा रही है तो दूसरी अंदर की जानिब लेकर, यानी कि इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, एक ऊपर है दूसरा नीचे की जानिब है, तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट, यानी कि दो ऑपोजिट साइड में जो फ्लूइड होगा उसका एडजेसेंट फ्लो होना। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर एक स्पेशल नेटवर्क मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं रेट मैरिबल का। क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज अ रेट मैरिबल। डियर फ्रेंड्स, यहां पर होगा कुछ इस तरह से कि देखें, यहां पर माय डियर फ्रेंड्स ये हो रहा है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर देखें वेन्स से निकल रहा है और वेन से निकलकर वो कहां पर आ रहा है, आर्टरी के अंदर मूव कर रहा है, वेन से निकल रहा है आर्टरी के अंदर मूव कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ब्लड बाहर की जानिब लेके जा रही है वो कौन है, वेन। तो वेन के जरिए से ब्लड बाहर की जानिब मूव कर रहा है। जब वेन के जरिए से जो ब्लड है वो इस तरह से देखें आउटर रीजन की तरफ मूव करेगा, तो उसके नतीजे में बाहर से जो ब्लड है वो आर्टरी के जरिए से, देखें ये जो खाली मैंने छोड़ी है ब्लड वेसल, ये आर्टरी को मेंशन कर रही है, ये भी आर्टरी को मेंशन कर रही है, ये बीच में जो आपके पास ब्लू है ये वेन्स हैं। तो वेन से देखें यहाँ पर रेड एरो भी बनाया गया कि जो टेम्परेचर है, जो हीट है वो यहाँ से निकलकर कहाँ पर आ रही है, कंटिन्यूसली आर्टरी के अंदर आ रही है। यहाँ से वेन से निकलकर भी आर्टरी में आ रही है, वेन से इधर से निकलकर भी आर्टरी के अंदर जा रही है। यानी कि जिस तरह से डियर फ्रेंड्स यहाँ पर टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर यहां पे ज्यादा था, लेकिन जब वेन ब्लड लेके इसको अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड पर जा रही है तो उसके नतीजे में टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वेन से हीट निकलकर कहां पर मूव कर रही है, आर्टरी के अंदर इस तरह से मूव करती जा रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता रहेगा, कम होता जाएगा। यानी कि 31 से 29 पे गया, फिर उसके बाद 27 पे, फिर 25 पे, फिर 23 पे, और जब ऊपर पहुंच जाएगा तो वो किस पर आ गया, 21 पे आ गया। लेकिन इधर वाली साइड पर देखें तो ये बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, हीट है, वो वेन से निकलकर ये जो कूल्ड आर्टेरियल ब्लड है उसके अंदर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अंदर की तरफ ब्लड मूव कर रहा है सेंट्रल रीजन की तरफ, उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो दैट्स व्हाई इस तरह की जो अरेंजमेंट होंगी उसको आप नाम दे देंगे काउंटर करंट अरेंजमेंट, और काउंटर करंट अरेंजमेंट में जो मेन रोल है वो किसका है, रेट मैरिएबल का होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम इन फिशेस की बात कर लेते हैं, ब्लूफिन टोना की बात कर लूं या शार्क्स की मैं बात कर लेता हूं, तो इनकी जो बॉडी होती है वो 4 टाइम मोर एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू द अदर फिशेस। यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो बाकी फिशेस से ज्यादा होती है। कितने टाइम ज्यादा होगी, 4 टाइम्स।
4 گنا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو فشز ہوتی ہیں یہ فشز ایزیلی پانی کے اندر سروائیو بھی کر سکتی ہیں، سپر کولڈڈ اسٹیٹ میں ایگزسٹ بھی کر سکتی ہیں، اپنے شکار کو ڈھونڈ بھی سکتی ہیں اور اپنے فوڈ کو حاصل بھی کر سکتی ہیں. دیٹس اٹ. یہاں پر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اگر ڈیئر فرینڈس آپ کا کوئی بھی کوشچن ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اللہ حافظ.